नमस्कार, मैं लोकुश आस्कर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम आज चर्चा करेंगे बोर्ड परीक्षा के बारे में। आइए हम बात कराते हैं आप लोगों का हमारे अध्यापक बायोलॉजी के टीचर मिस्टर मोहन पांडे सर से। जी नमस्कार, मैं मोहन पांडे आस्कर एजुकेशन में जीव विज्ञान के हम प्रवक्ता हैं और मैं जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर टारगेट यूपी बोर्ड 2026, तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और इसी संदर्भ में हम बताएंगे कि किस तरीके से बच्चे अपना तैयारी करें। सर, ये जानना चाहते हैं आपसे कि यूपी बोर्ड में बच्चों को मतलब किस प्रकार से तैयारियां कैसे कराई जाए, बच्चे जिससे मतलब ये जो टारगेट है 90+ का जी इसको सर अचीव कर पाए। जी हमने बताया कि आपको ये जो आपने लिखा है कि टारगेट यूपी बोर्ड 2026 90% प्लस, तो इसके लिए हमने तैयारी और भी हमारे इस संस्थान में जुड़े और भी हमारे शिक्षकगण बहुत ही अच्छे से तैयारी कर चुके हैं कि हमारे जो भी छात्र हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े उन्हें 90% प्लस नंबर प्राप्त हो। इसके लिए हमने तैयारी कर रखी है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, उनको सर्वप्रथम पहले हम लोग खूब अच्छे से रिवाइज करा दें। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे। फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने छात्रों को सॉल्व कराएंगे। सर, ये ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों में क्या रुचियां हैं सर, इसके बारे में कुछ? जी, कोरोना काल से हमने देखा है कि बच्चे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ज़्यादातर अपनी पढ़ाई का हिस्सा बना रहे हैं। इसलिए हमारे फाउंडर डॉक्टर सनत पांडे जी के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की भी व्यवस्था की गई है और यहाँ पर हम लोग जो ऑनलाइन की व्यवस्था है इसके अंतर्गत बच्चे अपने घर पर बैठकर ही आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारा सर एक क्वेश्चन आपसे और है कि बच्चों के हित में सर आप कितना अपना योगदान या सहयोग देना देते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। अब इस संदर्भ में आपको हम ये जानकारी दें कि जितने भी अध्यापक गण होते हैं सबका अपना ये रहता है कि मैं अपना 100% दूँ और हमारे पढ़ाए जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी टीचर जो भी अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो ये रहता है कि हम अपना 100% दें, जिससे हमारे छात्र रुचि के साथ अच्छे से अध्ययन कर सके और उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर सके। थैंक यू सर आपका समय देने के लिए। जी धन्यवाद। इसी कड़ी में हम अपने अगले अध्यापक मिस्टर पवन सर को बुलाना चाहते हैं, जो फिजिक्स के टीचर हैं। इनसे जानते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा में बच्चों को किस तरीके से क्या विशेषताएं बताई जाए, इससे बच्चे अपना ये टारगेट जो है उसको अचीव करें, पूरा करें। नमस्कार, मैं पवन वर्मा आस्कर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले 7 सालों से हम इसमें टीम मेंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनका जो ये क्वेश्चन है कि बच्चे जो हैं किस प्रकार से तैयारी करें कि जिससे ये जो टारगेट यूपी बोर्ड 2026 है इसमें 90% प्लस ये अचीव कर पाएँ। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो ये आस्कर एजुकेशन के फाउंडर डॉक्टर सनत पांडे और उनकी टीम मेंबर, इनकी थिंकिंग ये है कि समय भी बहुत कम है, लगभग मान के चलिए 2 महीने स्टडी करने के लिए बचा है बच्चों के लिए। तो इसमें ये इस प्रकार से ये टीम मेंबर काम कर रही है कि अगर कोई भी बच्चा 2 महीने तक जिस तरह से यहाँ पे उनको एक दिशा निर्देश दिया जाएगा, अगर उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी बच्चा उतने टाइम दे करके और वो अच्छे से स्टडी करता है तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो 90% नंबर अचीव कर सकता है।
इसमें उनको बताए जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, किस हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या उन्हें पढ़ना है और कितने टॉपिक पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक बच्चे क्या पढ़े इससे नहीं मतलब है, लेकिन ये 2 महीने उनको इतने बेहतर ढंग से और उन्हें वही चीज़ों को टारगेट करके पढ़ना है कि जो हमारे यूपी बोर्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जी सर, हमारा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि बच्चे मतलब आप ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन को ज़्यादा मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, जी बिल्कुल। तो इसमें सर देखिए, बच्चे ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हम केवल स्टडी कर रहे थे, हम उसे अगर अपने दैनिक जीवन में देख करके अगर स्टडी करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। अभी तक बच्चे क्या था, किताबी जानकारी को वो अचीव करते थे, लेकिन डिजिटल से ये फ़ायदा मिला, डिजिटल प्लेटफार्म से, कि जो चीज़ें हम बुक में देख करके स्टडी करके केवल एक कल्पना मात्र करके उसको हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 3D मोशन में उसको हम देख भी सकते हैं, जिससे बच्चे थोड़ा सा इससे अट्रैक्टिव होते हैं और ऑफलाइन की बजाय वो ऑनलाइन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थैंक यू सर। बच्चे जो है सर मतलब जैसे ऑफलाइन में सर बच्चे कम होते जा रहे हैं जी। इसका सर मेन रीजन मतलब बताइए सर क्या है? जी बिल्कुल। देखिए, ऑफलाइन में बच्चे कम होते जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो चीज़ें, जो कंटेंट इनको ऑनलाइन में, जैसे कोई कोचिंग है, अच्छा टीचर है, वो पढ़ा रहा है, वो दूर का है, तो वहाँ पे बच्चे जा कर के वो ऑफलाइन क्लास को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, और वो वहाँ पर जा कर के जब ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए उनके पास एक ही विकल्प है कि वो जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। थैंक यू सर आपका समय देने के लिए। आइए अब हम आप लोगों की मुलाकात आस्कर एजुकेशन के फाउंडर डॉक्टर सनत पांडे सर से करवाते हैं। धन्यवाद भैया। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक है, बताइए। सर ये आस्कर एजुकेशन का जो मतलब विचार जो सर आपके मन में आया सर, ये कहाँ से आया? हाँ ठीक है, शुरुआत आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न से किया है। सबसे पहले तो ये जानिए, आस्कर क्लासेस हुआ, फिर आस्कर क्लासेस ने अपना रूप बदला और आस्कर एजुकेशन हुआ। ये 2010 की बात है भैया। 2010 में मैं एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाया करता था, तो हमारे मन में कुछ आया कि भाई जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारा अतिरिक्त समय है, उसको हम किसी सकारात्मक दिशा में लगाएं, जिससे कि कुछ और भी बच्चों का लाभ हो सके जो हमारे उस संबंधित विद्यालय में नहीं पढ़ते। इसलिए हमने सुबह और शाम की ये अलग अलग व्यवस्था बनाई। इसमें हमने सबसे पहले हाई स्कूल और इंटर को शुरू किया, फिर धीरे धीरे ये संस्था बढ़ती गई, अध्यापकों का साथ मिलता गया, अभिभावकों का, बच्चों का प्यार हम लोगों को मिलता गया, और फिर इसमें बीएससी की भी कक्षाएं चली। कुछ ऐसा था कि ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ बीएससी एजी वाले बच्चे भी एक समय था जो पढ़े, फिर फार्मेसी वाले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आए। अब धीरे धीरे फिर ये कोविड हुआ। जब कोविड हुआ तो उसके बाद एक ऑनलाइन व्यवस्था प्रचलन में थोड़ा ज़्यादा आ गई ग्रामीण स्तर पर। उसके बाद कोविड के बाद परिस्थितियां सामान्य हुई, तब ये सोचा गया कि थोड़ा सा एक ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चों को लाभ पहुँचे। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो संस्था में आके नहीं पढ़ सकते हैं, उनको घर बैठे ही हमारी बातें, हमारी शिक्षा का स्तर, हमारा शिक्षा का तरीका, वो उनके घर तक पहुँचे। इसलिए हमने ऑनलाइन को भी शुरू करने का प्रयास किया। अब सर ये जानना है सर आपसे कि क्या नाम है, ऑनलाइन की सर क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ मतलब? हाँ, अभी तो मैं आपको यही तो मैं बता रहा था कि ऑनलाइन अभी शुरू किया गया है। ऐसा ना कह लीजिए कि ये बिल्कुल अपने चरम पर है। हमने सिर्फ उन्हीं बच्चों को जो किसी कारण से संस्था में आकर नहीं पढ़ सकते,
उनके लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्थाएं शुरू की हैं, जो कि अभी फिलहाल ये पूरी तरह से स्वतंत्र है और पूरी तरह से फ्री है। हम जो जो भी ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें हमने ऑनलाइन को प्रोसीड किया है। बहुत सारे बच्चे जिनका घर दूर है, मौसम खराब है, मौसम की वजह से नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है। हम यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज़ें पूरी पूरी टीम के साथ बीच बीच में हम देते रहते हैं, जिससे जिसको कहा जाता है ना कि एजुकेशन फॉर ऑल। हम लोग सभी पीजी बीएड हैं, आप भी ट्रेंड हैं। ये आरटीई एक्ट जो होता है, राइट टू एजुकेशन, मतलब सभी के लिए शिक्षा। तो जो हमारा प्लान है ऑनलाइन माध्यम से, जैसा कि आपने पूछा, उसमें बिल्कुल अगर हम एनईपी के तहत जो नेशनल, या ऐसा बोलिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एनसीएफ 2005 हुआ हमारा, नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम 2005 बोला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम माध्यमिक स्तर पर हाई स्कूल और इंटर के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये धन्यवाद। थैंक यू सर। अब सर परीक्षाएं नज़दीक हैं यूपी बोर्ड की, हाँ, तो सर बच्चों को मतलब किस तरीके से वो तैयारियां करेगी, ये जो टारगेट है सर ये अचीव कर सके वो? अब भैया जैसे कि विषयवार, अगर विषयवार आप हमसे पूछेंगे तो फिर ये बातें लंबी हो जाएंगी कि हम भाई, हर अध्यापक का, हर लेक्चरर का अपना एक कुछ व्यक्तिगत प्लान होता है। हमारी केमिस्ट्री है, मिस्टर मोहन पांडे की बायोलॉजी है, मिस्टर पवन सर की फिजिक्स है। तो अगर अलग अलग इन बात शब्दों सारे सब्जेक्ट की बात किया जाएगा तब तो ये फिर वीडियोस या आपका ये कार्यक्रम ये लंबा हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल हमारा ये प्लान है कि जो भी लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, इसमें हम अपने बच्चों को अगर ऑफलाइन देखें या ऑनलाइन देखें तो उसमें हम PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जो उनके हैं अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 5 ईयर के, उनको हम जरूर सॉल्व करा देंगे। और प्लस उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है, पढ़ाते समय ही बता दिया जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन वालों को भी, जैसे 2024 का पेपर, 25 का पेपर, 23 का पेपर, ये पूरा सलूशन एज ए केमिस्ट्री टीचर हम उनको पूरा सलूशन ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित करेंगे और वो बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ते रहेंगे। इस तरह से बायोलॉजी का अध्यापक वो अपने हिसाब से अपनी तैयारी कराएंगे और जो फिजिक्स के टीचर हैं वो अपने हिसाब से तैयारी कराएंगे। जी, थैंक यू सर आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सर आपसे ये क्वेश्चन है, आप छात्रों की मानसिक और भावनात्मक तैयारी पर कितना ध्यान देते हैं? वर्तमान की अगर आप बात करें तो जैसा कि आपने कहा, मानसिक तैयारी और भावनात्मक विचार उनके कैसे, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि छात्र जो है जब तक मानसिक रूप से किसी विषय वस्तु को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक जो उसकी एक्विजिशन पावर है, जिसको कहते हैं ग्रहण करने की क्षमता, वो ग्रहण करने की क्षमता का विकास नहीं हो सकता। ज़्यादा मनोविज्ञान तो हमको नहीं आता, एक साइकोलॉजी का जो प्रोफेसर होगा वो कुछ बेहतर बता सकेगा मानसिक स्तर के बारे में। लेकिन मेरा मानना है कि जब कोई विद्यार्थी मेंटली फिट होगा, उसके अंदर एक चेष्टा जागृत होगी कि नहीं हमको पढ़ना है, उसके अंदर एक इमोशंस आएंगे कि नहीं मैं ये पढ़ सकता हूँ, मोटिवेशन डेवलप होगा कि नहीं ये मेरे लिए बेहतर है, तब वो एक सकारात्मक सोच के साथ पढ़ने बैठेगा और वो अपने विषय को भली भांति वो पढ़ पाएगा। अब रही बात भाई, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, भावनात्मक और मानसिक स्तर। तो प्रत्येक विद्यार्थी को बिल्कुल भावनात्मक रूप से तैयार होना पड़ेगा, फिर उनका जो मानसिक स्तर है वो बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस लगाते जाएंगे। जी सर, आपने सर ये समाज, अपने अनुभव से समाज की तरह आपने क्या सीखा? अच्छा, हाँ,
समाज की जो बात हम करें आपसे, देखिए ये 2010 का दौर था जब ऑस्कर कोचिंग ने जन्म लिया ऑफलाइन के माध्यम से। अभी 2025 चल रहा है, हम नियमित काम कर रहे हैं, हम विधिवत काम कर रहे हैं। समाज ने, सच तो ये कहिए कि मिस्टर सनत पांडे से लेकर के और अगर डॉक्टर सनत पांडे तक का सफर तय कराया तो इसी बभनान कस्बे के समाज ने तय कराया। एक छोटे से अध्यापक, एक बिल्कुल शून्य जानकारी लेकर के हमने ये, मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं होगा, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया जानकारियां कम थीं, धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया। इस समाज के अभिभावकों ने बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत सारा समर्थन किया, बहुत सारे